जय श्री राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं, तीज व्रत कथा। सभी माताओं और बहनों को तीज की बहुत बहुत बधाई हो, सबका मंगल हो और सबका सौभाग्य अखंड रहे। तो जय माता दी। चलिए अब हम कथा पढ़ते हैं। सूत जी कहते हैं, मंदार माला से जिस पार्वती जी के केश सुशोभित हो रहे हैं तथा जो शिव जी मुंडमाला से अलंकृत हैं, जो पार्वती जी अत्यंत दिव्य सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए हैं तथा जो शिव जी दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन हैं, ऐसी शोभा वाले युगल पार्वती जी तथा शिव जी के आगे मैं प्रणाम करती हूँ। हे देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, भक्त को नमन करती हूँ। मन भावन कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती हैं कि हे परमेश्वर, आप हमें कोई ऐसा अनूठा गुप्त व्रत या पूजा मंत्र बताएं जो सब धर्मों को अपेक्षा सरल हो तथा जिसमें श्रम भी थोड़ा कम करना पड़े और फल श्रम से अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर कृपालु हों तो कृपया ये विधान मुझे बताइए। हे प्रभु, कृपया बतावें कि किस तप, किस व्रत या दान से आप जैसे परमेश्वर जो अनादि अनंत हैं हमें प्राप्त हुए हैं। सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें ग्रहण में अशक्त हूँ। तुमको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो केवल मेरा है और गोपनीय है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, सब ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो जिसे ध्यान से सुनो। उल्लेख पुराणों में, वेद और स्मृतियों में किया गया, इसे तुम मन लगा कर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरे अर्धासन को प्राप्त किया है, मैं तुम्हें वही बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियतमा हो। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र में युक्त उसके अनुष्ठान में नारियों को पाप क्रमों से मुक्ति मिल जाती है। हे देवी, आज के से कुछ समय पहले तुमने हिमालय पर इस व्रत का पालन किया था, उसके बारे में मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आप ही के श्रीमुख से यह सुनना चाहूँगी कि मैंने उस समय यह व्रत क्यों किया था। शिव जी बोले, भारतवर्ष के उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हिमावन नामक पर्वत है। उसके आसपास विभिन्न प्रकार की भूमियाँ हैं, साथ ही विविध वृक्षों के आच्छादित है यह भूमि। इन वृक्षों पर तरह तरह के पक्षी, पशु बसेरा बनाए हुए हैं। गंधर्व आदि के साथ वहां जाकर अनेकों देवगण सिद्धि प्राप्त साधुजन चरणों में और पक्षियों के समूह हमेशा प्रचलित रहते हैं, प्रसन्नचित हो विचरण करते हैं। यहाँ गंधर्व लोग गायन करते हैं और अप्सराएं नृत्य करती हैं। पर्वतराज के शिखरों पर अनेक प्रकार के स्फटिक, रत्न और दूरमणि की अनेक खाने हैं। यह पर्वत बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि वह अपने पिता मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श कर रहा हो। पर्वती की सब चोटियां हिमाच्छादित रहती हैं और गंगा नदी के जल की स्वर लहरी सदा सुनाई देती रहती है। हे गिरिजे, तुम्हें बचपन में ऐसे ही पर्वत पर तप किया था। इस पर्वत पर तुम 12 साल तक सिर के बल टंगी रहीं और धुआं पीकर जीवित रहीं। 64 वर्ष तक मात्र पेड़ और पौधों के सूखे पत्ते खाकर जीवित रहीं। माघ के महीने में तुम जल में बैठती रहीं। बैसाख के चिल्लाती दोपहरी में पंचाग्नि में तपती रहीं। सावन के महीने में तुम खुले मैदान में बैठी रहीं। एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हारे इस तरह के कष्टों को देखकर बहुत ही दुखी हुए। उन्हें बड़ी चिंता हुई कि ऐसे में मैं अपनी कन्या का हाथ किसके हाथ में दूं। तभी नारद जी आए। वास्तव में मुनिवर नारद जी तुम्हें देखने ही गए थे। नारद जी को देखकर हिमावन ने अर्घ्य
पद्म आसन आदि देकर उनकी वंदना की और कहा, हे स्वामी, आप यहाँ किस हेतु आए हैं? मैं धन्य हुआ, आपका आना मेरे लिए बड़ा शुभ है। नारद जी बोले, हे पर्वतराज सुनो, मुझे विष्णु भगवान ने भेजा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपका कर्तव्य है कि अपनी कन्या रत्न को किसी योग्य वर को सौंपें दें। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में भगवान विष्णु के समान योग्य वर और कोई नहीं है, अतः मेरी माने तो अपनी कन्या भगवान विष्णु को प्रदान करें। पर्वतराज बोले, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की है और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं अवश्य ही अपनी कन्या दूंगा। पर्वतराज के ये वचन सुनकर नारद मुनि तुरंत आकाश में विलीन हो गए। ये भगवान विष्णु के पास पहुँचे, जो कि पीत वस्त्रधारी तथा शंख चक्र व गदा से सुशोभित थे। वहां पहुंचकर नारद जी ने कारबद्ध हो भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमालय पार्वती जी के सम्मुख आकर एवं तथा गौरी वचनम कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा को, हे पुत्री, मैंने तुम्हें विष्णु भगवान को समर्पित कर दिया है। ऐसे में पिता के वचन सुनकर तुमने कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपनी सखी के साथ चली गईं। फिर भूमि पर गिरकर तुम दुखद्र हो रोने बिलखने लगी। तुम्हें इस प्रकार की क्रिया करते देखकर एक सखी निकट आकर बोली, हे देवी, तुम्हें इतना दुख किस कारण है? मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा यथाशक्ति पूरी करने की चेष्टा करूंगी। इतने में ही इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पार्वती ने कहा, मेरी इच्छा कृपया मन लगाकर सुनो। मैं केवल शिव जी को ही अपने पति के रूप में देखने की इच्छा रखती हूँ। मेरा यह वचन असंदिग्ध है। मेरे इस विचार को मेरे पिता को मानने से इनकार कर दिया है, अतः मैं अपने देह का त्याग करने की इच्छा रखती हूँ। पार्वती के दुख भरे वचन सुनकर उनकी सखियों ने कहा, आप देह त्याग ना करें, अपितु किसी ऐसे वन को प्रस्थान करें जिसके विषय में आपके पिता अनभिज्ञ रहें। और सखियों के वचन सुन तुम ऐसे ही वन को चली गईं। तुम्हारी ओर तुम्हारे दुखी पिता तुम्हें प्रत्येक ग्रह में ढूंढने लगे। दूतों द्वारा भी इस बात की खोज खबर ली और किसी देवता, दानव, अन्य अथवा किन्नर ने मेरी पुत्री का हरण कर लिया है। तब उन्होंने स्वगत ही सोचा कि मैंने नारद जी के प्रतिज्ञा की है, मैं अपनी पुत्री विष्णु भगवान को दे दूंगा। ऐसा चिंतन करते हिमावन को मूर्छा आ गई। गिरिराज को इस अवस्था में देखकर सब लोग चित्कार करने लगे। जब उन्हें चेतना आई तभी लोग पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप क्यों मूर्छित हुए, कृपया कारण बताएं। हिमवान बोले, आप में लोग मेरे दुख का कारण ना ही जाने तो अच्छा है। पता नहीं किसने मेरी प्रिय पुत्री का अपहरण कर लिया है। यदि ऐसा नहीं होगा तो वह काले सांप द्वारा काटे जाने का शिकार हो गई होगी, अथवा उसे सिंह, भालू आदि ने ग्रसित कर लिया होगा। हाय, मेरी बेटी कहाँ चली गई? किस दुष्ट ने उसका वध कर दिया? ऐसा विलाप करते समय वे वायु के झोंक से कांपने लगे, वृक्ष की भांति कंपित होने लगे। तदुपरांत हिमावन ने तुम्हें प्रत्येक वन में खोजा। वन में भी सिंह, भालू आदि भयावह जानवरों को बोला था। तुम वन में विचरण करती हुई अपनी सखी के साथ ऐसे वन में पहुंची जहां नदी प्रवाहित हो रही थी। उस नदी के सुंदर तट पर एक कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में अपना आश्रय स्थापित किया। फिर एक बालू की प्रतिमा निर्मित कर अपनी सखी सहित बिना आहार किए मेरी आराधना में लीन हो गई। और भद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के शुभ अवसर पर तुमने मेरा सविधि पूजन किया और रात्रि में जागरण कर गीत आदि से मुझे प्रसन्न किया। उसी व्रत के करने के फलस्वरूप मेरा आसन डोल उठा। कारणवश मैं उसी क्षण उस स्थान पर पहुंचा गया जहां तुमने अपनी सखी के साथ निवास कर रही थी। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वस्तु मांगो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो अनुग्रह करना चाहते हो तो मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। मैंने तथास्तु कहा और कैलाश पर्वत पर लौटने पर प्रातः तुमने यह प्रतिमा नदी में बहा दी। फिर तुमने अपनी उसी सखी के साथ उस महाव्रत का पारण किया। उसी समय हिमावन भी तुम्हें
खोजते खोजते वहां आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हें खोजते खोजते तुम्हारे पिता शिथिल हो गए थे। फलस्वरूप जैसे ही वे तुम्हारे आश्रम के निकट आए, भूमि पर गिर गए। कुछ क्षणोपरांत नदी के तट पर उन्हें 2 कन्याओं के दर्शन हुए। उन्होंने तुरंत तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया और विलाप करने लगे। तदुपरांत बोले, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र के भयावह इस वन में तुम किस कारण से आई? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिता, मैं पूर्व स्वयं को शिव जी को समर्पित कर चुकी थी। आपने उनके साथ विवाह की बात कही। इसी कारण मैं विरहड़ वन को चली आई। हिमावन ने उसे धैर्य बंधाया और कहा, हे पुत्री, तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल मैं कुछ भी न करूँगा। उसी क्षण वह तुम्हें अपने घर ले आए और मेरा तुम्हारा विवाह संपन्न करा दिया। इसी कारण तुमने मेरा आसन प्राप्त किया है। उस समय से लेकर अब तक किसी अन्य सम्मुख इस व्रत के विषय में कहने का मुझे अवसर नहीं मिला। हे देवी, अब मैं तुम्हें वृतांत सुनाता हूँ। व्रत के और हरितालिका के नाम से क्यों जानते हैं? पार्वती जी बोले, हे प्रभु, आपने नाम तो हरितालिका, किंतु इस व्रत की विधि बताइए। इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है, वह फल मिलता है, तथा कौन व्रत को कर सकता है? तब श्री शिव जी बोले, पार्वती जी से बोले, हे देव प्रिय, नारी जाति के हितार्थ मैं इस उत्तम व्रत को कहता हूँ। जो स्त्री या अपने सौभाग्य को अखंडित देखना चाहती हैं, विधिपूर्वक इस व्रत को रखें। सर्वप्रथम केले के स्तंभ आदि से सुशोभित करके मंडप का निर्माण करें। तदुपरांत उसमें विभिन्न रंगों के रेशमी वस्त्रों से चांदनी सुसज्जित चांदनियाँ सुशोभित द्रव्यों से उस मंडप को लीपें। तदुपरांत शंख, भेरी व मृदंग आदि बजाते हुए उन समूहों के साथ मंगलाचार करते हुए पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा को स्थापित करें। उस दिन पूरे दिन व्रत करके बहुत से सुगंध युक्त पुष्प, गंध और सुगंधित धूप तथा विभिन्न नैवेद्य से मेरा पूजन करें और समस्त रात्रि जागरण करें। तभी सभी भलाई और सामग्री के अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी और जो भी फल उपलब्ध हो एकत्रित कर लें। उस ऋतु में जो भी फल फूल उपलब्ध हों उन्हें खास तौर से रखें। तदुपरांत धूप तथा दीप से सुसज्जित निम्न मंत्रों द्वारा उच्चारण करके आराधना करें। तदुपरांत शिव स्वरूपिणी यहाँ से लेकर प्रसन्न भाव भक्त पार्वती कान तक के मंत्रों का उच्चारण करके वंदन करें। इसका अर्थ है, हे शिवे, शिव स्वरूपिणी मंगले, सर्व संपदाओं की दात्री देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिवे, आपको सर्वदा नमस्कार है। हे ब्रह्मचार्य ब्रह्मफिणी, आपको नमस्कार है। जग को धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। हे शेर पर सवारी करने वाली शिवे, विश्व के भय से भयभीत मेरे जैसे दरिद्र की रक्षा करें। इस इच्छा को पूर्ण करने हेतु मैंने आपकी आराधना की है। हे पार्वती, मुझे राज्य तथा सौभाग्य प्रदान करें, मुझ पर कृपा दृष्टि कर रखें। इस तरह मंत्रों का जाप करते हुए भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें। हे द्वारा पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। उसके बाद तदंचित हो विधि से कथा श्रवण करें तथा ब्राह्मण को वस्त्र आदि, गोदान तथा स्वर्ण आदि प्रदान करें। स्त्री पुरुष दोनों मन लगाकर एक साथ आराधना करें। तदंतर वस्त्र आदि जो भी उसका संकल्प करें। हे देवी, जो भी नारी इस विधि से मेरी आराधना करती है उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। वह 7 जन्मों तक सुख सौभाग्य को प्राप्त होती है। लेकिन जो नारी तृतीया तिथि की व्रत नहीं करके भोजन खाना पान करती है, वह 7 जन्मों तक बांध्या रहती है और पुत्र पुनः पुनः वैद्य को प्राप्त होती है। वह सदा दारिद्री रहती है और पुत्र शोक से क्षुब्ध रहना पड़ता है। यह कर्कश लकड़ी सर्वथा दुख ही रहती है। इस प्रकार व्रत करने वाली नारी को घोर नरक में जाना पड़ता है। व्रत न करने वाली नारी को घोर नरक में जाना पड़ता है। तीज वाले दिन अन्न आदि के भक्षण से सुकरी, फल भक्षण से बंदरिया, जल पीने से जोक, दुग्धपान से नागिन,
मांस खाने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिष्ठान भक्षण से चींटी, अन्य वस्तुओं को खाने से मक्खी के जन्म में आती हैं। यदि इस व्रत के दिन वह सोती है तो अजगरी तथा पति को छलने से मुर्गी बनती है। अतः प्रत्येक नारी को नियम पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। व्रत के दिन सवेरे स्वर्ण, चांदी तथा बांस के पात्र में अन्न भर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। पारण आदि करके इस प्रकार व्रत वाली नारी को मेरे यानी शिव के समान पति की प्राप्ति होती है और मारण सनावस्था में उसका स्वरूप तुम्हारे सदृश हो जाता है। इस व्रत को करने से वह समस्त सांसारिक भोगों तथा सयुज्य युक्ति की भागी होती है। इस हरितालिका तीज की कथा भाग श्रवण से प्रत्येक प्राणी की 1,000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य फल मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हें जिस व्रत का विधान बताया है वह सब व्रतों में अति उत्तम है, यह संशयहीन है। इस तरह जय श्री राधे राधे। मित्रों, मैंने आपको हरितालिका तीज व्रत की कथा पूरी किताब पढ़ी है। अगर मैं और भी वो करूँगी तो बहुत लेट समय हो जाएगा, इसलिए आप लोग देख लीजिए। आरती के बाद इस तरह भगवान का व्रत पूजन कर लीजिए। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे राधे। जय शिव पार्वती।